जय हिंद दोस्तों, मैं मोहन वर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर ओमी ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हमारे पास क्लास 12th का सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है और आज हम क्लास 12th का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का, जो कि है लिक्विड सॉल्यूशन। और ये आपके बुक में सॉल्यूशन चैप्टर के नाम से दिया हुआ है। कई बुकों में इसको लिक्विड सॉल्यूशन से कहा जाता है, कई बुकों में इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहा जाता है। ओवरऑल हमें सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है तो एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है केमिस्ट्री के लिए, और इम्पोर्टेंट तो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे आने वाले चैप्टरों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर हो जाता है। तो समझिए, एक बार हम इसकी हिस्ट्री समझते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास आया क्या, मतलब ये सॉल्यूशंस हमारे वर्ड में कैसे आया कि हमें कैसे कह पा रहे हैं किसी चीज़ को सॉल्यूशंस है। तो अभी तक आपने अपने लोअर क्लासेस में ये सीखा होगा कि हमारे पास क्या था, हमारे पास एक मैटर हुआ करता था। मैटर क्या था? मैटर एक ऐसा कोई एक सब्सटेंस था जिसके पास हमारे पास कोई एक स्पेस ऑक्यूपाई होता था और उसके पास कुछ हमारे पास वेट हुआ करता था, यानी वो हमारे पास वजन जिसका होता है और कुछ हमारे पास जगह घेरती हो, इसको हम मैटर कहते थे। और हमने अपने इस मैटर को दो टाइप में क्लासीफाई किया था, दो तरीके से क्लासिफिकेशंस किया था। एक होता है हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, एंड सेकेंड वन होता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारे पास इसको क्लासिफिकेशंस किया करते थे। और जैसे हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशंस में हमारे पास इसको क्लासिफिकेशंस करते थे तो हमारे पास मेजर 3 हुआ करता था। कौन सा होता था? सॉलिड होता था, लिक्विड होता था और एक हमारे पास गैसियस हुआ करता था। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास 2 और हुआ करते थे। कौन सा? प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट हुआ करता था, एंड दूसरा हमारे पास बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन होता था। कंडेंसेशन स्टेट हुआ करता था। फिलहाल हमारे पास डिस्कशन इसका है नहीं। हमारे पास क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी को हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया करते हैं। कौन सा? 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। एक कौन सा पार्ट होता था? एक को पार्ट को हम करते थे प्योर और दूसरे को हमारे पास कहा जाता था ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर वाला पार्ट है। और हमारे पास प्योर वाले को हमारे पास अगेन 2 हिस्सों में बांटा करते थे। और वो क्या होता था हमारे पास? एक होता था एलिमेंट्स एंड दूसरा होता था हमारे पास कंपाउंड, ऐसा हुआ करता था। ठीक है जी। एंड हमारे पास फर्दर इसको हमारे पास 3 हिस्सों में बांटा करते थे। वैसे तो इसके और ज़्यादा हिस्से भी हो सकते हैं, लेकिन चलिए एक और बना देते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं, लेकिन चलिए इतने पे रखते हैं। क्या होता है हमारे पास? एक तो हो सकता है हमारे पास मेटल हो सकता है, एक हो सकता है हमारे पास नॉन मेटल हो सकता है, नॉन मेटल। एक हो सकता है हमारे पास सेमी मेटल हो सकता है, सेमी मेटल हो सकता है। और हमारे पास एक हो सकता है हमारे पास नोबल गैसियस, नोबल गैसेस। ये हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में, या हमारे पास जैसे हमारे पास जो जूनियर क्लासेस होती है इसकी क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे होते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड का भी क्लासिफिकेशन हमारे पास कितने टाइप से होता था? 2 टाइप से। कौन सा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ करता था और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ था। और वहीं पे हमारे पास एक मिक्सचर नाम का टर्म आता था। और ये मिक्सचर में ही कहीं ना कहीं हमारे पास इस चैप्टर का वर्ड छुपा हुआ है कि चैप्टर हमारे पास आया कहाँ से। तो समझिए, मिक्सचर को अगेन हमने 2 पार्ट में बांटा। ठीक है जी। हमने अगेन 2 पार्ट में बांटा है। और कौन कौन सा पार्ट है भाई? एक हमारे पास होमोजीनियस और एक हमारे पास हेट्रोजीनियस। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास, अब कहते थे हमारे पास होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हमारे पास अगेन होमोजीनियस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का हमारे पास होमोजीनियस हुआ करता था। कौन कौन सा? एक होता था हमारे पास सॉल्यूशन और एक होता था हमारे पास सस्पेंशन। एक होता था हमारे पास सॉल्यूशन और एक होता था हमारे पास सस्पेंशन। और हमारे पास हेट्रोजीनियस वाले को क्या कहते थे? कोलाइडल फेज। ठीक है जी। देखिए हमारे पास, अच्छा ये हमारे लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एज हमारे पास केमिस्ट्री स्टूडेंट हमें ये चीज़ों को पता रहना चाहिए कि हमें ये कहाँ से किस तरह से डील कर रहा है। वैसे तो इसका कोई हमारे पास अभी इसमें कुछ
इसका ऐसा नहीं कि हमें इसका यूज हो जाएगा, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, क्लासिफिकेशन होगी, और जितना ज़्यादा हमारे पास बेस मजबूत रहेगा उतना हमें पढ़ने में मज़ा आएगा और चीज़ों को समझने में थोड़ा सा हमारे पास बेटर फीलिंग आएगा कि हाँ हम हमारे पास करना क्या चाह रहे हैं। तो अभी तक आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि मैटर का हमारे पास क्लासिफिकेशन हमारे पास दो टाइप का होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेनली हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस हुआ करता है, और हमारे पास दो इसके अलावा भी होते हैं, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। और वहीं पे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमारे पास दो होता है, एक हो सकता है हमारे पास प्योर और हो सकता है हमारे पास मिक्सचर। प्योर क्या होता है? प्योर भाई अगेन दो टाइप के हो सकते हैं, कौन से? हमारे पास होता है एलिमेंट और या हो सकता है हमारे पास कंपाउंड। जो एलिमेंट होता है अगेन हमारे पास 4 टाइप के हो सकते हैं, हालांकि इसमें और भी ज़्यादा क्लासिफिकेशन हो सकती है, हम नहीं कर रहे हैं कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। एक मेटल कर सकते हैं, नॉन मेटल कर सकते हैं, सेमी मेटल कर सकते हैं, और हमारे पास नोबल गैसियस को किया जा सकता है। और अगेन जो कंपाउंड होते हैं, दो टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और वहीं पे जो मिक्सचर होगा वो मिक्सचर कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का हो सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर के भी अगेन दो टाइप के हो सकते हैं, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। और हेट्रोजीनियस का एक ही क्लासिफिकेशन होता है, कौन सा होता है? कोलाइडल स्टेट। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अपने प्रीवियस क्लासेस से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हमने जूनियर क्लासेस में किस तरह से चीज़ों को पढ़ा था, और ये हमारे पास एक फ्लो डायग्राम्स की मदद से हम चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए हमारे पास जो बात करना है, किसका बात करना है? मिक्सचर का। इतना बात तो अभी तक समझ में आएगा कि अभी हम जो डील करने वाले हैं किससे करने वाले हैं? मिक्सचर से। यानी अभी तक हमें ये सब कोई लेना देना नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी जो हमारा फिलहाल करंट में जो हमारे पास इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट किस में है? हमारे पास मिक्सचर में। और मिक्सचर में किस में है? होमोजीनियस में। और होमोजीनियस के कौन से पार्ट में? सॉल्यूशन वाले पार्ट के अंदर हमारे पास थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा हुआ है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो आइए अब समझते हैं कि मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है। मैं आपको ये पूरा ये वाला पार्ट मैं दोबारा से एक बार करा देता हूँ ताकि आपको एक फीलिंग मिल जाए कि हम करने क्या वाले हैं, तब हम चीज़ों को अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। यानी हमारे पास जो मेन फोकस रहेगा वो मेन फोकस हमारे पास सॉल्यूशंस का रहने वाला है। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। तब अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मिक्सचर। तो आइए समझते हैं कि हमारे पास मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर क्या होता है? देखिए कई बच्चों को मन में डाउट होता है, मतलब वो ऐसा समझते हैं कि मिक्सचर मतलब कोई एक चीज़ लिक्विड होता है। आपको आज से इसका सेंस जो भी है, आप जो भी आज तक इसको जानते हो वो सब भूल जाओ। आज से मैं आपको एक नया डेफिनेशन बताता हूँ। जब भी आपको मिक्सचर लिखे, मिक्सचर का एक चीज़ का मतलब ओनली आपको ये ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है? मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। आपको आज से सिर्फ एक छोटा सा ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। मिक्सचर का एक सिंपल सा मीनिंग होता है क्या? मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। यानी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मिक्स करना क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। आइदर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे पास मिक्सचर का क्या मतलब होना चाहिए कि क्या होता है? मिक्सिंग। हमारे पास क्या है? मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। अच्छा, तो इसका क्या मतलब? अभी तो आपने बताया कि हमारे पास ऐसी चीज़ें होता है ये हमारे पास 2 चीज़ें मिक्स होता है, तो यानी हम सॉलिड के अंदर भी कुछ मिला सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल मिला सकते हैं। लिक्विड के अंदर भी मिला सकते हैं और गैसेस के अंदर भी हमारे पास चीज़ों को मिलाया जा सकता है। तो अब इसी चीज़ को हमारे पास इस हेडिंग को लेके हमारे पास चलते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें किस तरह से हो रहा होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ और देन आपको मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ और देन हमारे पास चीज़ों को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो समझिए क्या है। अगर मैं बात कर रहा हूँ मिक्सचर, तो मेरे पास लेटर सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक सॉलिड हो गया, एक सॉलिड हो गया, इसको मैं ए पार्ट मान लेता हूँ। एक हमारे पास एक क्या हो गया? एक लिक्विड हो गया, एक लिक्विड हो गया जिसको मैं बी मान लेता हूँ। एक हमारे पास एक अगला मटेरियल हो गया गैस, जिसको मैं एक सी पार्ट मान लेता हूँ। ठीक है जी।
मिक्सचर क्या है, बस मैं मिक्सचर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास तीन एक रूम टेम्परेचर पे तीन चीज़ें हमारे पास एग्जिस्ट करती है, तीन फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिक्सचर की डेफिनेशंस कैसी है। तो देखिए ये सॉलिड है, आप सॉलिड के अंदर क्या डाल सकते हो, आइदर इसके अंदर आप सॉलिड ही डालो तो भी मिक्सचर हो जाएगा। यानी क्या कहेंगे हमारे पास सॉलिड सॉलिड इन सॉलिड, क्या कहेंगे हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड कहेंगे। जब हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड भी कह सकते हैं, हो सकता है कि इसके अंदर आप क्या डाल दो भाई, लिक्विड डाल दो, तो क्या कहेंगे लिक्विड इन सॉलिड कहा जाएगा। तब हमारे पास इसको कहेंगे लिक्विड इन द सॉलिड कहा जाएगा। हो सकता है कि इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, गैस डाल दिया, तो तब उस टाइम पे क्या कहेंगे गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड कहा जाएगा। यानी इसके अंदर हम तीनों कंपोनेंट डाल सकते हैं, सॉलिड के अंदर सॉलिड भी डाल सकते हैं, लिक्विड भी डाल सकते हैं और गैसियस भी डाल सकते हैं। उसी प्रकार इसके अंदर हमारे पास क्या डाल सकते हैं, हो सकता है कि आप सॉलिड डाल दो तो क्या कहेंगे हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है जी। दूसरा हो सकता है कि आप इसके अंदर लिक्विड डाल दो तो क्या कहेंगे लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड कहा जाएगा। अगला हो सकता है कि आप इसके अंदर गैसेस डाल दो तो क्या कहेंगे हमारे पास गैस इन लिक्विड, ठीक है जी, गैस इन लिक्विड। अगेन अब आइए हमारे पास इस वाले में बात कर रहे हैं। हो सकता है गैस के अंदर आपने सॉलिड डाल दिया हो तो क्या कहेंगे सॉलिड इन गैस, क्या कहेंगे सॉलिड इन गैस कहा जाएगा। दूसरा हो सकता है कि आपने इसके अंदर लिक्विड डाल दिया हो तब उस टाइम पे क्या कहा जाएगा लिक्विड इन गैस, ओके। हो सकता है कि आपने इसके अंदर क्या डाल दिया हो, गैस डाल दिया हो तो उस टाइम पे क्या कहा जाएगा गैस इन गैस। आपको इससे पहले आपको जो भी पता है हमारे पास मिक्सचर क्या होता है या सॉल्यूशंस क्या होता है, आप वो सब भूल जाओ क्या होता है क्या नहीं। तो आज जो आपके पास जो नया डेफिनेशन आप इसको समझो, और ये है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर का कहने वाला मैं सॉल्यूशन ही आपको डील कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। समझिए अगर मेरे पास सॉलिड के अंदर सॉलिड डाल दिया, यानी ये वाला कि सॉलिड के अंदर सॉलिड जा रहा, अभी इसका एग्जाम्पल भी देंगे, ठीक है जी। आप थोड़ा सा इसके लिए रुकिए, लेकिन पहले आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल समझिए कि इसका क्या मतलब है, ठीक है जी। समझिए क्या है हमारे पास, एक है हमारे पास अंदर हमने सॉलिड के अंदर क्या डाला है सॉलिड, फिर सॉलिड के अंदर क्या डाला है लिक्विड, फिर सॉलिड के अंदर क्या डाला है गैस डाले। उसी प्रकार हमारे पास लिक्विड के अंदर क्या डाला गया है सॉलिड, लिक्विड के अंदर क्या डाला गया है लिक्विड, लिक्विड के अंदर क्या डाला हुआ है गैस डाला हुआ है। उसी प्रकार हमारे पास गैस के अंदर देखो, गैस के अंदर क्या डाला हुआ है सॉलिड, गैस के अंदर क्या डाला हुआ है लिक्विड, गैस के अंदर क्या डाला हुआ है गैस डाला हुआ है। तो आप इन सारी चीज़ों को समझिए। और इसके अलावा हम इतना चीज़ें समझ गए हैं, अब इसके अलावा मैं आपको कुछ और इसमें बताने का कोशिश करता हूं कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है। समझिए अगर क्या सिर्फ मैं इसके अंदर सिर्फ एक ही सॉलिड डाल सकते हैं क्या, सिर्फ एक ही सॉलिड डाल सकते हैं क्या, नहीं ना, एक ही सॉलिड नहीं डाला जा सकता है, ओके। हमारे पास इसके अंदर क्या एक ही सॉलिड डाला सकता है, नहीं, बहुत सारे सॉलिड डाला जा सकता है। तो देखिए अगर हमने क्या कर दिए, मान लीजिए लेटर सपोज कि मेरे पास एक कंटेनर हो गया, इस कंटेनर के अंदर मेरे पास एक कोई मटेरियल भरा हुआ है लिक्विड, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या भरा हुआ है एक लिक्विड, हमारे पास मटेरियल कुछ भी हमारे पास एक लिक्विड भरा हुआ है। इसके अंदर हो सकता है कि अगर आपने शुगर डाल दिया हो तो शुगर कैसा रहता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है जी। हो सकता है कि आपने इसके अंदर क्या डाल दिया हो नमक डाल दिया हो, यानी NaCl डाल दिया, और NaCl भी कैसा होता है सॉलिड फॉर्म में। तो समझिए इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है क्या कि हमारे पास Na+ में हमारे पास क्या हो गया शुगर, शुगर हमारे पास क्या है और लिक्विड, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या हो जाएगा NaCl भी है, इसके अंदर शुगर भी है और लिक्विड भी है। यानी इसके अंदर कितनी चीज़ हो गया, एक हो गया NaCl, दूसरा हो गया शुगर, और तीसरा क्या हो गया हमारे पास लिक्विड हो गया। जो भी मतलब इस कंटेंट का जो भी लिक्विड रहेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो लिक्विड कहलाएगा। तो इसके बेसिस पे हमारे पास क्या होता है कि ये कितने चीज़ इसके अंदर डल गया, तो 1 2 3। तो हमारे पास इसके बेसिस पे हमारे पास इसकी और एक क्लासिफिकेशन है। कैसे, समझिए अगर मेरे पास एक बीकर है,
इस बीकर के अंदर मेरे पास एक कोई एक लिक्विड है, आपके अंदर जो भी मर्जी आप इसके अंदर आप सपोज कर लो, इतने सारे एग्जांपल लिखा हुआ है, आप कुछ भी सपोज कर लो। हो सकता है कि पहला एक लिक्विड तो है ही इसका, यानी पहला है प्लस, हो सकता है कि इसके अंदर आपने कुछ लाइक एक NaCl डाल दिया, तो हमारे पास लिक्विड प्लस में NaCl कितने हो गए, ये फर्स्ट और ये दो, तो कितने हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, तो इसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाएगा। क्या कहेंगे, बाइनरी। बाई मतलब बाई का क्या सिग्निफिकेंस है, बाई प्लस नरी, ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ बाई प्लस नरी। बाई मतलब है टू, बाई का मतलब है टू, और नरी का क्या मतलब है, सॉल्यूशन। हमारे पास जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है उसको क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। और हमारे पास अगर जो लेटर सपोज अगर जो तीन रहता तो क्या करते हैं, हमारे पास थ्री थिंग्स रहता है। जैसे एक हमारे पास एक लिक्विड हो गया, प्लस में NaCl हो गया, इसके अंदर हमने एक शुगर और डाल दिया, शुगर, तो ये कितना हो गया, देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो कितने कंपोनेंट हो गए, तीन, तो कहेंगे इसको टर्सरी सॉल्यूशन कहा जाएगा। टर्सनरी सॉल्यूशन कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको, टर्सनरी सॉल्यूशन कहा जाएगा। लेटर सपोज इसके अंदर हमने कुछ और भी डाल दिया होगा, चौथा कंपोनेंट डाल दिया होगा, तो इसको क्या कहेंगे हमारे पास, क्वाटनरी सॉल्यूशन। ठीक है जी, समझिए। अगर हमारे पास किसी एक सॉल्यूशन कितने लोग चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो एक चीज़ से तो कोई सॉल्यूशन बनता नहीं हो, तो प्योर ही रहेगा। तो कम से कम एक सॉल्यूशन बनने के लिए, मिक्सचर बनने के लिए कितने कंपोनेंट चाहिए, दो कंपोनेंट हमें कम से कम चाहिए। तो हो सकता है अगर जो दो मिनिमम कंपोनेंट रहे तो उस टाइम पे उसको क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर उसके अंदर तीन कंपोनेंट रहेगा तो क्या कहेंगे, उसके अंदर टर्सनरी सॉल्यूशन है। अगर उसके अंदर चार कंपोनेंट रहेगा तो क्या कहेंगे, हमारे पास क्वाटनरी सॉल्यूशन है। तो अभी तक हमारे पास देखिए इतनी ज़्यादा हमारे पास चीज़ें, क्या और भी ज़्यादा हो सकता है क्या, हाँ जी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में वो कौन सा है, बाइनरी सॉल्यूशन। समझ गए। हमारे अंदर ना ये टर्सरी है ना क्वाटनरी, हमें टर्सरी और क्वाटनरी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें कौन सा पढ़ना है, ओनली और ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। यानी जब हम आपके मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन सा मिक्सचर है भाई, ये बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन हो गया ये, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब इसमें सिर्फ कितने कंपोनेंट होंगे, ओनली टू ही कंपोनेंट होंगे, जिसमें से आपका पास हमारे पास, चलिए अब इसके बारे में और डिस्कस करते हैं कि ये बाइनरी मतलब जो हमने डिसाइड कर दिया कि हम जो भी पढ़ाने वाले हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन ही होगा। तो इसके अंदर और क्या क्या वैरायटी हो सकता है, अब हम वो समझने का कोशिश करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है। चलिए तो आइए अब इसको रफ करते हैं और देन हमारे पास चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए समझिए, अब हमारे पास यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि हम कौन सा सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, यानी जिसके अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट हो, ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में हमें डील करना है। तो अब हमारे पास बात करते हैं, जब दो ही कंपोनेंट है तो इसमें क्या चीज़ें और हमें पढ़ा जा सकता है। तो इस चीज़ को मैं आपको एक ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, चीज़ों को समझिएगा थोड़ा, मैं एक एग्जांपल के मदद से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास हमारे पास एक बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर मैं मान लेता हूँ आपके पास 10 लीटर हमारे पास वाटर है। ठीक है जी, 10 लीटर आपके पास वाटर हो गया, 10 लीटर वाटर। आपने इसके अंदर 100 ग्राम आपने शुगर डाला। क्या डाला, 100 ग्राम शुगर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 100 ग्राम शुगर इन 10 लीटर ऑफ वाटर कहा जा सकता है। 100 ग्राम शुगर इन 10 लीटर ऑफ वाटर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। देखिए कितने कंपोनेंट हो गए इसके अंदर, तो एक तो इसका शुगर वाला कंपोनेंट हो गया, दूसरा इसका कौन सा हो गया, 10 लीटर वाटर हो गया। तो इसमें मतलब कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट हो गया। 2 कंपोनेंट मतलब क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। यानी जो हमें पढ़ना था वो सारे हमारे पास क्या है, सेटिस्फाइड हो रहा है। अब इस चीज़ों को देखिए, इसका अब हम बात करने चाह रहे हैं कि कौन सा लार्ज क्वांटिटी में और कौन सा लेस क्वांटिटी में। तो बताइए आपके हिसाब से हमारे पास 10
10 लीटर शुगर ज़्यादा, 10 लीटर वाटर ज़्यादा होता है या 100 ग्राम ऑफ शुगर ज़्यादा होता है? तो आप कहेंगे कि सर आपके पास ये जो 10 लीटर हमारे पास वाटर है ना, एक लार्ज अमाउंट है, और हमारे पास जो 100 ग्राम ऑफ शुगर है इसके कंपेरिजन में कैसा है, ये स्मॉल अमाउंट है। सॉरी, इतने बात से आप एग्री होंगे कि हमारे पास जो 10 लीटर का जो वाटर होता है वो हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी है एज़ कम्पेयर टू 100 ग्राम ऑफ शुगर। तो देखिए, हम एक कह रहे हैं लार्ज क्वांटिटी और एक स्मॉल क्वांटिटी, ये हम इस तरह से हम केमिस्ट्री के टर्म में इसको यूज नहीं करते हैं। हम इसके लिए एक नया वर्ड यूज़ करते हैं। वो क्या है हमारे पास, कैसे यूज़ करेंगे? तो देखिए, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, जो लार्ज क्वांटिटी में रहेगा, आज से हमारे पास एक कन्वेंशन यूज़ करेंगे। कौन सा है? जो लार्ज अमाउंट में रहेगा। क्या है? लार्ज अमाउंट में जो चीज़ रहेगा वो क्या कहेंगे हमारे पास, उसको कहेंगे सॉल्वेंट। क्या कहेंगे उसको? सॉल्वेंट। और जो हमारे पास स्मॉल अमाउंट में रहेगा, स्मॉल अमाउंट में जो थिंग्स रहेगा, क्या कहेंगे उसको? सॉल्यूट। देखिए, अब हमारे पास कैसे इसको याद रहेगा? देखिए, जिसमें ज़्यादा वर्ड है ना, जिसमें ज़्यादा हमारे पास वर्ड है, यानी हमारे पास जिसमें ज़्यादा देखिए, याद कैसे रहेगा? जिसमें हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं उस हमारे पास क्या है? लार्ज क्वांटिटी। जिसमें लेस नंबर ऑफ हमारे पास अल्फ़ाबेट है वो कितने हैं हमारे पास? लेस इन क्वांटिटी। ऐसे आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो आज से हमारे पास ये लार्ज और स्मॉल क्वांटिटी यूज़ नहीं करेंगे। आज से हमारे पास क्या कहेंगे, जो लार्ज क्वांटिटी रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट है। और जो लेस क्वांटिटी रहेगा क्या कहेंगे हमारे पास? सॉल्यूट है। ओके, तो अब चीज़ों को समझिए। अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं दूसरे फॉर्म में लेकर चल रहा हूँ। एक मेरे पास इसका मैं 2 केस बना के चलता हूँ। एक मैं इसका केस 1, केस फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि केस फर्स्ट क्या है। केस फर्स्ट में मेरे पास एक बाल्टी के अंदर मेरे पास कितना था, हमारे पास 10 लीटर वाटर था, राइट? 10 लीटर वाटर था। आपने इसके अंदर क्या डाला था? 100 ग्राम ऑफ शुगर डाला था, और आप इसको कह रहे हैं कि क्या है आपका, ये सॉल्वेंट हो गया। तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा, राइट? ये हो गया केस 1। ओके, कोई इशू नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको केस 2 डिस्कस करता हूँ कि केस मेरे पास सेकंड में क्या होगा। केस सेकंड में आप मानिए कि मेरे पास एक कट्टा है, इस कट्टे में कितना है? 10 kg आपके पास शुगर है, और इसके अंदर आपने 100 ml आपने वाटर डाला। देखिए, इसी का जस्ट मैंने उल्टा कर दिया। क्या किया गया है कि मेरे पास एक कोई 10 kg का बैग है, मेरे पास 10 kg का कोई बैग है शुगर का। इस बैग के अंदर मेरे पास कितना डाला जा रहा है? 100 ml ऑफ वाटर डाला जा रहा है। तो आप इस क्वांटिटी को देख के आप क्या कह सकते हैं कि कैसा हमारे पास सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये वाला क्वांटिटी कैसा हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। क्या पाएंगे कि नहीं क्या पाएंगे? इतनी बातें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। अभी मैं इस पे आ रहा हूँ, पहले आप चीज़ों को समझ जाइए, देन हम इसको डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है। ओके, देखिए, तो क्या यहाँ पे समझ में आ गया क्या कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट हमेशा डिपेंड नहीं करता है कि आप मतलब आपने क्या लिया है। आपको इस पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना लिया है, अमाउंट कितना है। ठीक है जी, अमाउंट पे डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट किसको मानना है और सॉल्यूट किसको मानना है, ना कि उसके नेचर पे, कैसा वो किस तरह का नेचर है। हमें उस नेचर पे डिपेंड नहीं करना है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब देखिए, दूसरा, अगर मेरे पास ऐसा कोई एक चीज़ है कि जिसमें मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट कह रहा हूँ, तो आप इतना अभी तक चीज़ों को आप मिला के समझ चुके होंगे। तो आप जो आप कह रहे हो सॉल्यूट, इसके अंदर आपने क्या मिलाया है? सॉल्वेंट मिलाया है। तो इससे क्या मिला है आपको? सॉल्यूशन मिला है। तो क्या ऐसा होता भी है क्या? हाँ जी, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जब मेरे पास एक 10 लीटर ऑफ वाटर के अंदर जब हमने 10 ग्राम ऑफ हमारे पास शुगर डाला, देखिए ये क्या हो गया हमारे पास? सॉल्यूट क्या हो गया हमारे पास? सॉल्यूट हो गया शुगर। सॉल्वेंट क्या हो गया हमारे पास? सॉल्वेंट हो गया हमारे पास वाटर। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो गया? वाटर प्लस शुगर। वाटर प्लस शुगर हमारे पास क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। तो आपका एक ये एज अ फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। देखिए, फॉर्मूला तो आपको ऐसा लगता नहीं कि फॉर्मूला कहीं पे यूज हो सका, लेकिन बहुत जगह इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास मेरा ये मानना होता है कि फॉर्मूले से ज़्यादा हमें कंसेप्ट
चीज़ें पता रहना चाहिए कि कॉन्सेप्चुअल हमें सॉल्व करना आना चाहिए। फॉर्मूला तो इसी सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो आप इन सारे बातों पे ध्यान दीजिए। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को रटिए, चीज़ों को आप समझ भी सकते हैं। इस तरह से हमारे पास फॉर्मेट चल रहा है। तो ये तो हमें वैसे ही पता रहता है कि किसी भी सॉल्यूट में सॉल्वेंट, हमारे पास सॉल्वेंट मिलाया जाए तो उसको सॉल्यूशंस कहते हैं। तो हमारे पास एज हमारे पास स्टेटमेंट और हो गया कि हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। और सॉल्यूशन हमारे पास बताइए ये कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, सिंगल कंपोनेंट। सॉल्वेंट कितना हो सकता है, सिंगल कंपोनेंट। तो सिंगल और सिंगल कंपोनेंट दोनों मिल गए तो क्या बन गया है हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन, जो कि हमारे पास पार्ट ऑफ चैप्टर है। ओके, अब उम्मीद करता हूं कि आपने चीज़ों को समझ लिया क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, दो केस बनाने का मेरा कोई एक मतलब था। क्या मतलब था, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सॉल्यूट हमारे लिए क्या कर सकता है और हमारे पास सॉल्वेंट हमारे लिए क्या किया जा सकता है। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे लिए क्या मीनिंगफुल हमारे पास एक चीज़ें डिफाइन करता है। समझिए, सॉल्वेंट क्या है, जो लार्ज अमाउंट में है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा बात है सॉरी, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका बताइए फेज कैसा है, फेज कैसा है, आप इसको फेज तो आप चीज़ों को अभी कंफ्यूज कर देंगे। मैं आपको डायरेक्ट लिखता हूँ स्टेट, इसका स्टेट कैसा है। तो आप बताइए 100 हमारे पास 10 ml हमारे पास 10 लीटर वाटर के अंदर आपने 100 ग्राम ऑफ शुगर डाला है, तो इसका स्टेट कैसा हो जाएगा। तो आप भी कहेंगे कि कैसा आएगा, लिक्विड स्टेट। हम भी कहेंगे ओके, बेहतरीन, बहुत अच्छे, लिक्विड स्टेट। और यहाँ पे बताइए तो हमारे पास क्या होगा, 10 ml ऑफ वाटर, यानी 10 ml वाटर को 100 ml ऑफ वाटर को डाला जा रहा है कितना में, 10 kg ऑफ शुगर में। तो मैं कहूँगा कि आप इसका स्टेट बताइए। तो इसका स्टेट आप कहेंगे कि सर इसका स्टेट तो हमारे पास सॉलिड स्टेट हो जाएगा। तो हम भी कहेंगे बिल्कुल सही, बिल्कुल हो जाएगा, सॉलिड स्टेट होगा कि नहीं होगा। अब आप चीज़ों को यहीं से चीज़ों को समझ जाएंगे कि देखिए हमारे पास सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट क्या करता है, स्टेट को डिफाइन करता है, स्टेट को डिफाइन करता है। और ये क्या करता है, ये ओनली कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है जी, ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। और ये क्या करता है, हमारे पास चीज़ों को डिफाइन करता है। यानी सॉल्वेंट जो रहेगा वो क्या बताता है, उसका फेज या उसका स्टेट बता रहा होता है। आप स्टेट मान के चलिए, क्या बताएगा, किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर हमें देख के बता सकते हैं कि उसका स्टेट कैसा होगा, यानी उसके अंदर सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कैसे है। लाइक अगर हमारे पास वो फाइनल सॉल्यूशन जो रहा, फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास अगर जो लिक्विड रहा तो उसका सॉल्वेंट भी कैसा रहेगा, लिक्विड रहेगा। अगर फाइनल सॉल्वेंट हमारे पास, अगर जो फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास सॉलिड रहा तो उसका हमारे पास जो सॉल्वेंट रहेगा वो भी कैसा रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। अगर फाइनल सॉल्वेंट हमारा, फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास गैसियस रहा तो उसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि उसका सॉल्वेंट भी कैसा है, गैसियस सॉल्वेंट हो जाएगा उसका। ओके, चलिए इतना बात तो समझिएगा कि स्टेट डिफाइन करता है। और हमारे पास ये क्या करता है भैया, ये हमारे पास जो सॉल्यूट होता है ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है जी, ये कंट्रीब्यूट करता है। तो इससे और क्या समझे, देखिए ऐसे चीज़ों को जिसका स्टेट कैसा है, लिक्विड है, ऐसे सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका स्टेट लिक्विड है, इसको मैं क्या कहा जाता है भैया, लिक्विड सॉल्यूशन कहा जाता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसका स्टेट कैसा हो, लिक्विड हो, उसको क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन कहा जाता है। ऐसा स्टेट, ऐसा सॉल्यूशन जिसका हमारे पास कैसा हो, फाइनल स्टेट कैसा हो, सॉलिड हो, उसको क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन कहा जाता है। ओके, और ऐसा सॉल्यूशन जिसका फाइनल स्टेज हमारे पास कैसा हो, स्टेट कैसा हो, गैसियस हो, उसको कौन सा सॉल्यूशन कहे जाएंगे, गैसियस सॉल्यूशंस कहा जाएगा। तो अब बताइए, अब इसको चीज़ों में इसीलिए इसको रफ नहीं कर रहा था, अब चीज़ों को आप समझने का कोशिश कर ले होंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए, ये मेरे पास सॉलिड के अंदर किसी चीज़ को मिलाया जा रहा है, यानी सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर सॉलिड को मिलाया जा रहा है। तो हमारे पास देखिए ये वाला जो मेजरली हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और ये हमारे पास कैसा हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। ठीक है जी, ये वाला मटेरियल हमारे पास कैसा हो गया, सॉल्वेंट हो चुका है ये वाला मटेरियल।
ये मटेरियल हमारे पास कैसा है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, तो इसके हिसाब से फेज रहेगा, इसके हिसाब से, ऑफ कोर्स इसके हिसाब से रहेगा, तो सारा ही स्टेट हमारे पास कैसा रहेगा, सॉलिड सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशंस को मैं क्या कहूँगा, सॉलिड सॉल्यूशंस कहलाएगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसका हमारे पास फाइनल स्टेज कैसा हो, सॉलिड रहेगा, ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशंस कहा जाएगा। दूसरा, अगर हमारे पास देखिए उसी तरीके से इसके अंदर सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस है, सॉल्वेंट है, यानी स्मॉल क्वांटिटी में और लार्ज क्वांटिटी में क्या है, लिक्विड। तो इसको आप समझ गए होंगे, इसको क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस कहा जाएगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसका फाइनल स्टेज कैसा हो, लिक्विड रहेगा, वैसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस कहा जाता है। ओके अब देखिए हमारे पास क्या है, गैसियस फेज है। कैसा है हमारे पास, एक गैसियस, सॉल्वेंट कैसा है इसका, गैसियस, और सॉल्यूट कैसा, सॉलिड लिक्विड गैस, आइदर कुछ भी रहे, ये फाइनल जाके कैसा फेज बनेगा इसका, गैसियस फेज बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन। ये आपको ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं, PYQ आ चुका है इस पर, ठीक है जी, कंपटीशन में इसका PYQ आ चुका है। तो इसका यहाँ तक जाने के लिए बेसिक से लेकर एडवांस तक चलना है, इसलिए सारी चीज़ों को डील करते रहिए, क्योंकि हमें अब इतनी सारी चीज़ों से लेके हमें वैसे तो इनमें सारी चीज़ें नहीं पढ़ना, लेकिन आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए कि कहाँ से क्या आ जा रहा है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में आपके कंसेप्ट ही आपके पावर बनता है, ना कि आपका डाटा, ठीक है जी। यहाँ पे आपके कंसेप्ट, जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ने का लिए जो चाहिए होता है, जो डाटा आपके पास, जितना ज़्यादा डाटा हो उतना ज़्यादा आप चीज़ों को अपने अंदर कंट्रोल करके और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है केमिस्ट्री का जहाँ पे आपको डाटा से ज़्यादा आपको कंसेप्ट चीज़ें पता रहना चाहिए। यहाँ पे डाटा का ज़्यादा रोल नहीं होता, आपको कंसेप्ट का ज़्यादा रोल होता है। तो ये सारे कंसेप्ट हैं, और मुझे पता है कि ऐसे चीज़ों को कोई यूट्यूब पर डिस्क्राइब नहीं करता, वो आते हैं पढ़ा के चल जाते हैं, ठीक है ऐसे ऐसे होता है, मैं इस चीज़ों को समझता हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ों को समझना चाहिए। और देखिए मैं आपको PYQ करके दिखाऊंगा, आपको कहोगे कि यार इतनी ही आसानी से हो सकता था क्या PYQ, ठीक है। तो अभी वो जब आएगा तब आएगा, फिलहाल हमारे पास बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ऐसा सॉल्वेंट जिसका हमारे पास क्या हो, ऐसा सॉल्वेंट जो सॉलिड हो, कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्वेंट जिसका सॉल्वेंट हमारे पास कैसा हो, लिक्विड हो, उसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा, फाइनल स्टेट लिक्विड सॉल्यूशंस का आएगा। ऐसा सॉल्वेंट जिसका हमारे पास सॉल्वेंट क्या हो, गैसियस हो, ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहा जाएगा, गैसियस सॉल्यूशंस कहलाया जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने देखिए चीज़ों को डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब हमारे पास अभी तो देखिए चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन, अभी कंसंट्रेशन टर्म आना बाकी है, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है जी। यानी अब हमारे पास देखिए कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 9 कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं, 9 कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन धन्य हो ऊपर वाले का और NCERT वालों का, और जो भी है मतलब उनका धन्यवाद हो कि हमारे पास ना हमें सॉलिड वाला पढ़ना है, ना हमें गैसियस वाला पढ़ना है, हमें बस लिक्विड वाला पढ़ना है, ठीक है जी। देखिए कितना चीज़ों को कंप्रेस कर दिया गया है आप लोगों के लिए। क्या हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ना है, और बाइनरी सॉल्यूशंस में सिर्फ वही सॉल्यूशंस पढ़ना है जो कि कैसे रहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसा ही सॉल्यूशन पढ़ना है जिसके अंदर फेज कैसा रहेगा भाई, लिक्विड फेज रहेगा। यानी अब हमारे पास सिर्फ 3 ही कॉम्बिनेशन वाले हमारे पास चीज़ों को पढ़ना है, जिसमें 2 सॉल्वेंट और सॉल्वेंट हमारे पास मिला हो, सिर्फ 2 कंपोनेंट होगा, और उसका फेज कैसा होगा, लिक्विड फेज रहेगा। अब हम चीज़ों को आगे पढ़ते हुए हम चीज़ों को समझ भी जाएंगे कैसे क्या होता है। लेकिन उसके अलावा आप कह रहे होंगे कि सर ऐसा कुछ होता है क्या, सॉलिड के अंदर सॉलिड मिलाना, लिक्विड के अंदर लिक्विड, मतलब ये चीज़ें पॉसिबल कैसा होता है। तो मैं बस आपको एक फील दे देता हूँ कि पॉसिबल कैसा होगा, आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। यहाँ से वैसे तो बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन, आगे आने का कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। समझिए, इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कैसे एग्जांपल दे देता हूँ, चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा क्या कैसे किया जा रहा है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास एक क्या है, ये मेरे पास एक सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड सॉल्वेंट है, ठीक है जी, सॉलिड सॉल्वेंट है। इसके अंदर सॉलिड मिलाया जा रहा है, यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर सॉलिड मिलाना, क्या इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप, सॉलिड के अंदर सॉलिड मिलाना, आपको पता है,
बताइए क्या है? सॉलिड के अंदर सॉलिड को मिलाना। ओहो, जितने भी अलॉय होते हैं, जितने भी अलॉय होते हैं क्या होते हैं? ब्रोंज, ब्रास वगैरह सारे के सारे क्या हैं? सॉलिड के अंदर सॉलिड को मिला देना क्या कहलाता है? जितने भी अलॉय होते हैं, इसके सारे एग्जांपल है। ब्रास ले लो, आपके पास टिन ले लो, जो भी रहेगा वो सारे क्या हैं? वो अलॉय हैं। ब्रोंज वगैरह ये सारी चीज़ें क्या हैं? अलॉय। सॉलिड के अंदर सॉलिड मिलाना, ये क्यों मिलाया जाता है? वैसे तो आपके पास अंदर मेटलर्जी डिलीट हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे पास थोड़ा बहुत इसका D&F ब्लॉक में है, तो वहाँ से अलॉय के बारे में हल्का फुल्का बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझ जाइए जितने भी सॉलिड के अंदर सॉलिड मिलाना यानी क्या कहलाता है? अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन कहलाता है। दूसरा आप कहेंगे सर इसके अंदर सॉलिड के अंदर लिक्विड मिला रहे हो आप, यानी आप ऐसा कहने का चाह रहे हो कि लिक्विड इन सॉलिड, ऐसा भी कोई चीज होता है क्या? अरे बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लिक्विड के अंदर हमारे पास सॉलिड के अंदर लिक्विड मिला रहे हैं, सॉलिड के अंदर लिक्विड मिला रहे हैं। याद करिए, आपको पता है, पढ़े हो आप, 12th में आ चुके हो, आपको चीज़ें पता हैं। क्या है वो चीज़ें बताइए, एग्जाम्पल के तौर पे बताइए क्या है? जितने भी हमारे पास अमलगम होते हैं, अमलगम होते हैं, सारे के सारे ही एग्जाम्पल हैं। लिक्विड किसके अंदर मिलाया जा रहा है भाई? सॉलिड के अंदर। जितने भी अमलगम हैं, आपने बहुत देखा होगा, जिंक मरकरी अमलगम, जिंक मरकरी का अमलगम, ठीक है जी। कितने आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल है। सारे के सारे अमलगम किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे पास लिक्विड को सॉलिड के अंदर मिलाया जा रहा है। लेसर पार्ट कौन है? लिक्विड। मेजर पार्ट कौन है? सॉलिड। तो ये सारे क्या बनाते हैं भाई? हमारे पास क्या बनाएंगे? अमलगम। जितने भी अमलगम होते हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगला आप कह रहे हो कि सर इसके अंदर सॉलिड के अंदर गैस मिला रहे हो, सॉलिड के अंदर आप गैस मिला रहे हो, यानी आप ऐसा कहना चाह रहे हो गैस इन सॉलिड। ये का इसका क्या मतलब है? गैस के अंदर सॉलिड मिला रहे हो, ऐसा भी कोई चीज़ है क्या? अरे हाँ भाई, हाँ है, ऐसा है। आप पढ़े भी हुए हो, गैस के अंदर सॉलिड मिलाना आप जानते भी हो। कितनी बार आपने चीज़ों को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो धीरे धीरे करके पढ़ जाओगे। वैसे चीज़ें आप जानते हो कि जब हमारे पास एक प्लेटिनम का या प्लेटिनम का जो भी एक एक्टिव मेटल, इसको क्या कहते हैं? एक्टिव मेटल। ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से बात करेंगे इन सारे बारों में, ठीक है। सबके बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये तो सी का बेसिक है, सी का बेसिक है। सी के बेसिस पे क्या होता है? प्लेटिनम सरफेस के ऊपर क्या होता है? प्लेटिनम का ऐसा एक सरफेस होता है, इस सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट किया जाता है। हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट किया जाता है। इसको फोर्स से क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन। तो हमारे पास क्या कहलाता है? प्लेटिनम के एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल प्लेटिनम सरफेस पे, प्लेटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या कहलाता है हमारे पास? गैसियस इन सॉलिड। गैस को सॉलिड के अंदर डाला जा रहा है, उसके सरफेस पे प्रेशर लगा के चिपकाया जा रहा है, यानी एडजॉर्ब कराया जा रहा है। इसके बारे में आप हमारे पास वो हालांकि, चलिए अभी फिलहाल के लिए इतना रखते हैं। बाकी अब आइए इनके बारे में जो भी बात हो, उम्मीद करते हैं चीज़ों को समझ में आ गया होगा। कि देखिए सॉलिड के अंदर सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड क्या हो गया? सॉलिड इन सॉलिड अलॉय फॉर्मेशन। लिक्विड इन सॉलिड अमलगम। गैस इन सॉलिड क्या हो गया भैया? एडजॉर्प्शन। ठीक है जी, एडजॉर्प्शन। प्लेटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन का एडजॉर्ब हो जाना क्या है? हमारे पास गैस इन सॉलिड है। तो देखिए अभी तक हमने कुछ कुछ फेजेस को कवर कर लिए हैं। अभी आ रहे हैं हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे भी आ रहे हैं, घबराइए मत, लेकिन पहले इनको मामले को क्लियर करते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे पास कौन सा, अब जो हमें पढ़ना है उसी के बारे में। अब देखिए अब हमारे पास एक मटेरियल कैसा है? ये मटेरियल हमारे पास कैसा है? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कैसा है? लिक्विड सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है भाई? ये लिक्विड सॉल्वेंट है। तो आप कहोगे कि सर इसके अंदर आप क्या डाल दो? हमारे पास सॉलिड डाल दो। ये लो सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड के अंदर लिक्विड डालना। आप कहोगे सर एग्जाम्पल। अरे भाई ये बताने की भी ज़रूरत है क्या? सॉलिड को लिक्विड के अंदर डाल रहे हो, इस बात को भी बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना। तो सुनो ना भाई, शुगर डालो ना,
शुगर इन वाटर, हो गया ना। अरे शुगर डालो, नमक डालो, क्या क्या ही चीज़ों को डाल रहे होते हो, क्या कहलाता है, शुगर इन वाटर। एक ऐसा कहलाएगा सॉलिड के अंदर, सॉलिड हमारे पास लिक्विड के अंदर जा रहा है। जैसे शुगर कैसा है, सॉलिड है, नमक कैसा है, सॉलिड है, किसके अंदर जा रहा है, वाटर, तो वाटर कैसा है, लिक्विड है। तो एक एग्जाम्पल हो गया किसमें, शुगर इन वाटर के अंदर इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर दूसरा देखिए, आप हमारे पास इसके अंदर हो सकता है कि सर आप लिक्विड भी तो डाल सकते हो, तो ये लो लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, इसका कहोगे सर एग्जाम क्या चाह रहे हो। अब ये भी नहीं पता होगा क्या कि लिक्विड के अंदर लिक्विड को डाल रहे हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड के अंदर लिक्विड को डाल रहे हैं, एक सही एग्जाम्पल क्या है। तो अभी तक तो समझ ही गए होंगे, ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इथेनॉल प्लस वाटर है, क्या बताने की ज़रूरत नहीं ना, समझ रहे हो, ठीक है। क्या है, इथेनॉल प्लस वाटर हमारे पास क्या कहलाता है, लिक्विड सॉल्यूशंस कहलाता है। तो आप कहोगे सर इसके अंदर गैस वाला तो बताए नहीं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं बताए, तो अब बता देते हैं, क्या कहेंगे, गैस इन लिक्विड। इसका कहोगे सर एग्जाम्पल बताइए। गैस के अंदर लिक्विड, ऐसा भी कुछ होता है कि अरे भाई साहब जितने भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, भूल गए क्या कोल्ड ड्रिंक हो, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक होता है वो भूल गए क्या, सॉफ्ट ड्रिंक भूल गए क्या, जितने भी हमारे पास कोल्ड ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, जिसको कार्बोनेटेड वाटर या आप सोडा कहते हो, वो क्या है, इसी का तो एग्जाम्पल है। सॉलिड के लिक्विड के अंदर गैसियस को प्रेशराइज करके हमारे पास फिल किया जाता है। इसके बारे में हमें पढ़ना भी है, लेकिन फिलहाल एग्जाम्पल लेके इसको चीज़ों को समझता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में अच्छा खासा चीज़ों को जान गए होंगे। अब हमारे पास इसके स्टार्ट करते हैं, देन हमारे पास टॉपिक को आगे बढ़ा दिया जाएगा। चलिए, अब क्या है हमारे पास, अब एक और कंटेनर बनाइए, इसको क्या रखिए, सॉल्वेंट रखिए, इसके अंदर क्या है, गैस है। तो आप कहोगे सर इसके अंदर आप सॉलिड कैसे डाल दोगे, यानी आप ये कहना चाह रहे हो गैस इन सॉलिड। ये कौन सा आपके पास जादू आ गया, इस हमारे पास गैस, हमारे पास किस में, और हो सॉरी सॉलिड इन गैस। आप कहोगे सर आपके पास ऐसा कौन सा जादू आ गया कि आप गैस के अंदर सॉलिड डाल रहे हो, ऐसा कौन सा आपके पास जादू आ गया। बिल्कुल सर जादू ही है, समझ लो, ये बिल्कुल ही जादू है। स्मोक, अरे स्मोक के अंदर क्या होता है भैया, डस्ट पार्टिकल, क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल होते हैं। स्मोक के अंदर कैसा होता है भैया, डस्ट के पार्टिकल होते हैं। जब रोड पे घूमते हो थोड़ा बहुत लगता है ना चेहरे पे, गांव से घूम के आते तैसे करते हो तो कुछ तो निकलता ही है, उसी को क्या कहा जा रहा है भैया, डस्ट पार्टिकल है। सॉलिड के अंदर क्या हमारा गैस के अंदर क्या चला गया, सॉलिड पहुंच गया, जिसको हमारे पास क्या कहते हैं, स्मोक या डस्ट पार्टिकल। किसके अंदर, स्मोक या डस्ट पार्टिकल किसके अंदर चला गया भाई डस्ट है हमारे पास के अंदर, किसके अंदर चला गया, गैस के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर आप कहोगे सर लिक्विड के बारे में तो आपने बताया ही नहीं, तो क्या कहेंगे आप, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। इसका एग्जाम्पल तो आपने बताया नहीं। लिक्विड कैसे चला जाएगा गैस के अंदर, बिल्कुल चला जाएगा मेरे भाई, कैसे चला जाएगा समझिए। ह्यूमिडिटी सुने हो ना, उसकी बूंदे के अंदर क्या होता है, हवाओं के अंदर पानी होता है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। जितने भी हमारे पास ह्यूमिडिटी होते हैं, मॉइस्चर एयर, मॉइस्चर्ड एयर, ठीक है जी, मॉइस्चर एयर यानी एयर के अंदर कैसा हो जाए, वाटर के ड्रॉपलेट यानी वेपर, मतलब उनके वेपर्स के अंदर वाटर के ड्रॉपलेट है, जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसी का ही तो एग्जाम्पल है क्या, इसका लिक्विड इन गैसियस का ही तो एग्जाम्पल। आप कहोगे सर ये वाला तो आप बता ही नहीं रहे हो, गैस के अंदर गैस कैसे पहुंचेगा, गैस इन गैस। हम कहेंगे सर ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या है भैया,
ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और कितने सारे गैसेस हैं। तो कितना है, आपके जो सांस ले रहे हो इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो किसके एग्जाम्पल है, गैस इन गैस, गैस के अंदर गैस भरा हुआ है उस चीज़ के एग्जाम्पल हो चुका है। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ तक हमारे पास इसके क्लासिफिकेशंस खत्म हुए। अभी तक सिर्फ हमारे पास इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉल्यूशंस क्या है। उसके इंट्रोडक्शन में अब बात करते हैं कि सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और देन बात करेंगे कंसंट्रेशन क्या है। अब चीज़ों को समझने में अभी तक देखिए हमारे पास ये क्या था, ओनली फॉर बेसिक्स था। अब चैप्टर असली चैप्टर हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है कि सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्या हमारे पास सोल्यूट होता है, क्या सॉल्वेंट होता है। समझिए, अब हमारे पास यहाँ तक डिस्कशन, अब हमारा यहाँ तक डिस्कशन आ चुका है। कहाँ तक, समझ लीजिएगा चीज़ों को, कहाँ तक डिस्कशन आ चुका है। एक होगा हमारे पास सोल्यूट प्लस एक होगा हमारे पास सॉल्वेंट, इससे मिलके क्या बना रहा होगा भाई, सॉल्यूशन। लेकिन इंतज़ार अभी इतना भी आसान नहीं है। अब सुनिए, इसका एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट और क्या बनाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन बनाएगा। और हमें ये पता है कि ये सॉल्यूशन कैसा है। अब मैं आपको ये बता चुका हूँ कौन सा सॉल्यूशन होगा, हमारे जो सिलेबस में है बाइनरी सॉल्यूशन होगा। और बाइनरी सॉल्यूशन के साथ साथ और उसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास होगा, लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे जिसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे यानी इसका फेज कैसा होगा, लिक्विड फेज होगा। अब एक बातें और, हम इसके अलावा ये हमारे पास अब पढ़ेंगे होमोजीनियस। अब मैं इसका पूरा नाम लिख रहा हूँ, होमोजीनियस बाइनरी सॉल्यूशन। हमें पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, होमोजीनियस बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। कौन सा सॉल्यूशन, होमोजीनियस बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। तो अब सर जी ये कौन सा नया आ गया, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, यानी ये भी दो टाइप के होता है। अरे बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं भाई, होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशंस होते हैं। होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं भाई, समझ जाइए। एक मेरे पास यहाँ पे कोई कंटेनर है, इसके अंदर मैंने कुछ डाल दिया, जैसे मेरे पास वाटर का है। वाटर के अंदर अगर मैंने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। और ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, हमारे पास होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्या मतलब, अगर इसका हमारे पास इसका टेस्ट कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म टेस्ट को। एक ऐसा होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, अगर मैं एक पानी के अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल के उसको स्टेयर कर दूं, ठीक है जी, उसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूं, और उसका मैं किसी भी कोने से, मेरे पास इस गिलास के, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इस गिलास के किसी भी कोने से, गिलास के किसी भी कोने से अगर एक मैंने थोड़ा सा सिप लिया, तो उसका जो सिप का जो हमारे पास जो टेस्ट रहेगा, उस पूरे सॉल्यूशन के टेस्ट के इक्वलेंट रहेगा, वो बराबर रहेगा। यानी यहाँ का पीऊँगा तो भी उतना ही खारा लगेगा, यहाँ का पीऊँगा तो भी इतना ही खारा लगेगा। यानी सॉल्यूशंस के अंदर मैंने कहीं से भी कुछ भी अगर मैंने करके वहाँ से थोड़ा सा एक सैंपल लेके मैंने अगर उसको ट्राई किया, तो उसका जो खारापन का जो इक्वलेंट हमारे पास, खारापन उसका कैसा रहेगा, वो इक्वलेंट रहेगा एट एनी, यानी इसको कहेंगे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। तो क्या हेट्रो का मतलब आप नहीं बताओगे क्या, हेट्रो का मतलब नहीं बताओगे क्या, अरे हेट्रो का मतलब नहीं बता रहे हो भाई, हेट्रो का मतलब नहीं बता रहे हो, अरे नहीं आया क्या,
हेट्रो का नहीं आया क्या? कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इसका क्या मतलब भाई? इसका ये मतलब है इसके अंदर आपने पानी के अंदर, इस पानी के अंदर आपने सैंड डाला, मिट्टी डाल दिया और उसको स्टेयर किया। स्टेयर करने के बाद कुछ टाइम बाद मिट्टी फिर नीचे बैठ जाएगी। क्या हो जाएगा? मिट्टी फिर नीचे बैठ जाएगा। और हमारे पास जैसे ही नीचे मिट्टी बैठ गया तो क्या यूनिफॉर्म रहेगा? क्या नहीं, ऊपर वाला पानी साफ हो जाएगा, नीचे वाला भी गंदा है। आएगा ना बात समझ में? तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हमारे पास? नॉन यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, या इसी को क्या कहते हैं? हेट्रोजेनियस सॉल्यूशंस कहा जाएगा। ये बातें समझ में आ रहा होगा। तो अब आपको नया चीज़ बताने का कोशिश करता हूँ कि इसमें और क्या डिफरेंस होगा। तो पहला डिफरेंस तो आपने समझा यूनिफॉर्म है, और दूसरा चीज़ों को समझो। दूसरा डिफरेंस क्या है? कांट सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। छान के किसी चीज़ को उड़ा के कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अगर जो सेपरेट करना है, इसको नमक और पानी को अलग अलग करना है, तो आप हाथ से पकड़ के नहीं निकाल के अलग अलग कर सकते हो। कैसे अलग अलग होगा? किसी ना किसी एक केमिकल से ही हो जाएगा। बिना इसके केमिकल मेथड के ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। यानी इसका मतलब क्या है? फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होते हैं। इनको हमारे पास छान के ऐसे हाथ से पकड़ के निकालने ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर हमारे पास फिजिकल सेपरेशन होगा। फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाएंगे। फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाएगा। ये वाला कहानी आपका फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होगा, ओनली केमिकल मेथड से हो सकता है। हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ हो ही जाएगा, हो सकता है, हो सकता, हो जाएगा नहीं हो जाएगा वो बात की बातें हैं, वो हमारा अभी डीलिंग नहीं है। हो सकता है, होगा कि नहीं होगा अभी नहीं कहेंगे। ठीक है जी। दूसरा ये वाला नॉन यूनिफॉर्म वाला, भैया हाथ से दिख रहा है, ऐसे कंकड़ पत्थर निकाल लो ना, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? क्यों उसको छानना? जब हाथ से पकड़ रहे हो उसको निकाल दो। अरे चाय में मक्खी गिर जाती, निकाल के फेंक दे, तो यही तो है मटेरियल। उसको फिजिकली से हाथ से पकड़ निकाल के फेंक दिया, क्या हो जाएगा? इसका फिजिकल सेपरेशन हो जाएगा। और इसको हमारे पास केमिकल करने की ज़रूरत ही नहीं भैया, फिजिकल ही होगा तो केमिकल करने की क्या ज़रूरत है? और भी बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन हमें अभी तक ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इतने से कहानी हो जाएगा। और हमारे पास वही वाला बात है, NCERT बिल्कुल हम पे खुश हो गया है। कह रहा है कि सर आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ोगे तो कहाँ तक जाओगे? आप थोड़ा लिमिटेड पढ़ो ना। यानी हमसे ये भी कटवा दिया। कह रहा है कि सर आप ये भी मत पढ़ो, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में मत पढ़ो, आप सिर्फ पढ़ो होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ो। और यानी अब हमें पास जो बात करना हो, कौन सा बात करना है भाई? हमें बात करना है सॉल्यूट जब मिला सॉल्वेंट के साथ तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन भी कौन सा पढ़ना भैया? बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। और कौन सा पढ़ना है? लिक्विड वाला सॉल्यूशन ही पढ़ना है। और कौन पढ़ना है? हमारे पास होमोजीनियस सॉल्यूशन ही पढ़ना है। तो अब हमारे पास ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में, थोड़ी सी बातें। चलिए भाई थोड़ी सी बातें करते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में। ये है मेरे पास एक बीकर, ठीक है जी। ये है मेरे पास दूसरा बीकर, ये है मेरे पास तीसरा बीकर, ये है मेरे पास चौथा बीकर। ये भी मेरे पास कितना है? 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर मेरे पास पानी है। सबके अंदर कितना है भाई? 1 लीटर मेरे पास पानी है। सबके अंदर कितना पानी है? 1 लीटर हमारे पास पानी है। इसके अंदर समझिए, अगर मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया, कितना? 1 टीस्पून अगर जो मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया NaCl, इसके अंदर 2 स्पून डाल रहा हूँ टीस्पून, और इसके अंदर 3 टीस्पून डाल रहा हूँ, इसके अंदर 4 टीस्पून डाला जा रहा है। सिंपल बात बताइए, सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। आप बताइए सोच के,
कौन सा ज़्यादा खारा रहेगा, कौन सा ज़्यादा खारा दिखेगा इस पानी में सबसे ज़्यादा, इसको जब आप ट्राई करोगे उसका सिप लोगे तो कौन सा ज़्यादा खारा पानी रहेगा, तो आप कहोगे सर ये वाला ज़्यादा खारा रहेगा और ये वाला कम खारा रहेगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपकी बातें गलत मान ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसी को दूसरे फॉर्म में बात कर रहा हूँ कि सर आपने कहा कि मेरे पास एक ऐसा है, एक सॉल्यूट होता है और प्लस में एक में सॉल्वेंट होता है। सही बात बताइए, बिल्कुल यही बात है। क्या इसके अंदर सबके अंदर सॉल्वेंट फिक्स है क्या? हाँ जी फिक्स है। सॉल्यूट का क्या है भैया? सॉल्यूट फिक्स नहीं है, यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो खारापन लो लिखो ऐसे, खारापन। अब ऐसे लिख रहे हो, लग रहा है ठीक है, केमिस्ट्री का है कोई लैंग्वेज, इसी तरह लिखते हैं केमिस्ट्री में लैंग्वेज। अरे भाई छोड़ो ना इसको, खारापन क्यों लिख रहे हो आप, लिखो ना सर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्यूट के बढ़ाने से, जब सॉल्वेंट कांस्टेंट रहे, सॉल्यूट के बढ़ाने से कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, कम है, ज़्यादा है और ज़्यादा है और ज़्यादा है। तो सॉल्यूट किस पे डिफाइन करता है भैया? सॉल्यूट के बारे में समझ लो, आगे काम आएगा। सॉल्यूट क्या है? लेसर क्वांटिटी, लेसर क्वांटिटी है। और लेसर क्वांटिटी क्या डिफाइन करेगा भैया? हमारे पास क्या बताएगा? कंसंट्रेशन। सॉल्यूट किसको डिफाइन करता है? कंसंट्रेशन को, याद रखना। सॉल्यूट किसको डिफाइन करता है? कंसंट्रेशन को। अब कहोगे कि सर यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा इसमें नमक निकाल लो। अरे मैं कहूँगा अरे बेवकूफ़, कैसे निकालेगा, कैसे निकालेगा? नहीं निकाल पाएगा, गरम करेगा ना तो मटेरियल अलग हो जाएगा और खारा हो जाएगा, नहीं निकाल पाएगा। तो आप कहोगे अरे सर, तो फिर एक काम करो, जब नहीं निकल रहा है तो पानी ही डाल दो। हम कहेंगे बिल्कुल डाल दो। यानी सॉल्वेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। सही बात है कि नहीं है? सॉल्वेंट कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन घट जाएगा। अगर आपने इसके अंदर और पानी डाला यानी सॉल्वेंट बढ़ गया तो कंसंट्रेशन तो घट गया ना। सॉल्वेंट अगर जो बढ़ गया तो कंसंट्रेशन क्या हो गया? घट गया। सॉल्वेंट के बढ़ने से कंसंट्रेशन घट गया। अच्छा, तब कहोगे कि सर इसका और कुछ नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। अरे इसको गर्म करोगे तो सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉल्वेंट, इसको गर्म करने से पानी भाप बन के उड़ रहा है, तो पानी भाप बन के उड़ रहा है तो क्या हुआ? ये कम हो रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ गया। नहीं समझ रहे? तो क्या बनेगा? सॉल्वेंट क्या करता भैया? जो लार्जर क्वांटिटी में होता है, लार्जर क्वांटिटी में होता है, वो क्या करता है? कंसंट्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर देगा। कंसंट्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर देगा। इंक्रीज कब करेगा? कंसंट्रेशन को इंक्रीज कब करेगा? जब हमारे पास इसको क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा। और हमारे पास कंसंट्रेशंस को डिक्रीज कब कर दिया जाएगा? जब इसको डाइल्यूट किया जाएगा। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब उसके अंदर पानी को मिलाया जाएगा। तो कंसंट्रेशन का समझ में आ गया कि सॉल्यूट क्या करता है? हर हमेशा कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का, कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं कर सकता भैया। जो एक बार डल गया डल गया। डलने की पहले की कहानी हो सकती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ये, लेकिन एक बार डल गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हो गया जो हो गया। ठीक है जी। तो हमारे पास सॉल्यूट क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज नहीं कर सकता है, निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास होमोजेनियस सॉल्यूशन है। और वहीं पर हमारे पास सॉल्वेंट कैसा कर सकता है भैया? कंसंट्रेशन को इंक्रीज भी कर सकता और डिक्रीज भी। इंक्रीज कैसे करेगा? इंक्रीज कैसे करेगा कंसंट्रेशन को? उसको गर्म कर दो, पानी बन के उड़ गया भाप, और जो रह गया हमारे पास इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? बढ़ गया तो कंसंट्रेशन इंक्रीज जाएगा। और डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। पानी को आपने ठंड, उसमें पानी को और पानी ज़्यादा मिला दिया, डाइल्यूशन हो गया, और यानी हमारे पास इसके क्या हो गया? पार्ट कम हो गए, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा भाई? डिक्रीज हो जाएगा। डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। ये बातें हमारे पास था। अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया बेसिक पूरा हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर का। अब हमारे पास इसके
अगले पार्ट में हम ये करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म, यानी अब हमारे पास इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि हमने क्या डाला, कितना डाला, किस तरह से डाल रहे हैं और किस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन करेंगे। ये जब सारी चीज़ें डील करेंगे कंसंट्रेशन टर्म में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।